हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फ्रंटियर। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ साथ में उसके अब अगर अलावा देखें तो जो हमारी डेली लाइफ है उसमें हम लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं, स्पेशली खाने पीने की चीज़ें, उनसे रिलेटेड भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और ये आईएएस तुकाराम मुंडे हैं, इन्होंने किस तरह का इनिशिएटिव लिया है और महाराष्ट्र में स्पेशली देखा जाए तो उससे इवन स्ट्रीट लेवल पे भी क्या चेंजेस दिख रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और हाल ही में इनका जो रील है वो भी बहुत वायरल हुआ था, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट का एक कमेंट वायरल हो रहा था और उसके बाद इन्होंने कुछ एक्शंस लिए थे बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन में ही। तो उसको देखेंगे एंड ये अभी जो पूरा केस है इसको भी डिस्कस करेंगे। ऑलराइट। ओके, तो अगर आईएएस तुकाराम मुंडे जो हैं, इनके प्रोफाइल के बारे में बात करी जाए तो ये 2000 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और इनकी ऑल इंडिया रैंक उस टाइम पे 20 आई थी और इनको महाराष्ट्र कैडर मिला था। राइट। अगर इनका ट्रांसफर रिकॉर्ड देखा जाए, बिकॉज ही इज अ ऑनेस्ट ऑफिसर, तो इसके इनके जो ट्रांसफर रिकॉर्ड है वो भी काफी अच्छा है। 25 टाइम्स ट्रांसफर है इनको इनकी 21 ईयर्स की सर्विस में। राइट। और अगर इनकी पब्लिक रेपुटेशन की बात की जाए तो ये काफी अच्छी है। इनफैक्ट ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेड ऑफिसर। तो इसमें अगर देखें तो इनको लोग आईएएस सिंघम भी, सिंघम आईएएस भी बोलते हैं। और बहुत ये जो अपने रूल्स हैं जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं उस उसके लिए इनको जाना जाता है। तो ये इनका प्रोफाइल है। उसके बाद इनका अभी जो लेटेस्ट ये किस पोस्ट में है, तो ये अभी एफडीए कमिश्नर है। राइट। लेकिन इनसे पहले भी इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोजीशन उनको संभाला है, जैसे म्युनिसिपल कमिश्नर हो गया, स्टेट ट्रांसपोर्ट में भी थे ये। तो ये ओवरऑल इनका पूरा बैकग्राउंड है। अभी देखो, जो इन्होंने एफडीए कमिश्नर की जो पोस्ट संभाली है वो मई 2026 में संभाली है। और जब से इन्होंने अपनी पोस्ट संभाली है, इन्होंने स्टेट वाइड पूरा फूड सेफ्टी ड्राइव है उसको चलाया है। और इसमें इन्होंने मैसिव लेवल पे जो सरप्राइज रेट्स हैं उनको कंडक्ट करा है, चाहे वो डेयरीज हो, होलसेलर्स हो, ईटरीज हो, किसी को नहीं छोड़ा। राइट। और अगर टोटल अगर बात करा जाए कि कितने अभी तक इन्होंने इंस्पेक्शन कंडक्ट किए हैं, तो 1100 प्लस इन्होंने इंस्पेक्शन कंडक्ट किए हैं। 50 करोड़ से ज्यादा इन्होंने सीज किया है। जो अडल्ट्रेटेड फूड है, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, अनहाइजीनिक इन्वेंट्री है, उनको सीज किया है। ए, 1 से 1.5 लाख जो लीटर मिल्क है उसको इन्होंने, जो फेक सिंथेटिक मिल्क होता है, जिसका जैसे पनीर बनाने में और भी बहुत सारी चीजें बनाने में उनका यूज किया जाता है, उसको इन्होंने एक तरह से बोले कि क्रैकडाउन किया है। उसके बाद 50 से 60 सस्पेंशन किए हैं, जहाँ पे इनको बहुत ज्यादा हाई रिस्क हाइजीन, जहाँ पे वायलेशन इनको देखने को मिले हैं, वहां पे इन्होंने इस तरह के सस्पेंशन किए हैं। इनफैक्ट इन्होंने जो गुटखा है, जो पूरा एक तरह से गुटखा पान मसाला का जो नेटवर्क चलाते हैं, उसमें भी बहुत मेजर क्रैकडाउन करे हैं। उसमें इन्होंने 203 से ज्यादा रेड्स करी हैं, 102 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट करा है। 86 ऐसे एस्टेब्लिशमेंट हैं जो गुटखा पान मसाला से रिलेटेड थे, उनको सील करा है। 1 करोड़ से ज्यादा तो इन्होंने जो वहां पे स्टॉक है उसको सीज किया है। तो ये इनका पूरे महाराष्ट्र में इन्होंने जो ड्राइव चलाया है, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट है। अब देखो, इनकी इन्होंने जो ड्राइव चलाया है या जो एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करी है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो इस तरह का अडल्ट्रेटेड जो फूड है या जो सिंथेटिक मिल्क है जो जिसको बेच रहे थे, उन्होंने खुद ही इसको डिस्पोज करना शुरू कर दिया। और इनकी बहुत सारी फोटोज भी वायरल हो रही हैं। अब देखो, इन्होंने कुछ जो मुंबई के जो बहुत सारे, महाराष्ट्र के बोले, बहुत सारे फेमस रेस्टोरेंट थे, उन पे अभी रिसेंटली रेड कंडक्ट करी थी, जिसका जो केस है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जिसकी सुनवाई भी हुई थी। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें देखो, इन्होंने जो रेस्टोरेंट्स है, जैसे पार्क इन बाय रेडिसन हो गया, के रस्तम, ये तो बहुत ही फेमस आइसक्रीम का एक रेस्टोरेंट है। इसमें ये 1950s में बना था। राइट। इसमें भी इन्होंने रेड कंडक्ट करी थी और इसमें इन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया था जो उसका लाइसेंस था, क्योंकि वहां पे इनको बहुत अनहाइजेनिक जो कंडीशंस थी वो मिली थी और प्रॉपर जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे थे। राइट। तो ये और कुछ अदर जो ईटरीज थी, जैसे नूर मोहम्मदी हो गया, शालीमार हो गया, पारसी डेयरी हो गया, वारसा हो गया, फ्लिंट हो गया, ये कुछ ऐसे नाम है जहाँ पे इन्होंने अभी हाल ही में रेड कंडक्ट करी थी और उनके जो लाइसेंस है उनको सस्पेंड कर दिया, बिकॉज कुछ वहाँ पे अनहाइजेनिक कंडीशंस थी और प्रॉपर जो क्वालिटी थी वो मेंटेन नहीं थी। अब देखो, जैसे इन्होंने लाइसेंस सस्पेंड करा, जो रेस्टोरेंट्स के मालिक थे वो चले गए बॉम्बे हाई कोर्ट और उन्होंने वहां पे केस फाइल करा और उन्होंने जो आर्गुमेंट दिए कि आप अगर किसी रेस्टोरेंट में कुछ माइनर डिफेक्ट्स मिल रहा है वहां पे, तो वहां पे आप पूरा रेस्टोरेंट उसका लाइसेंस सस्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे बहुत सारे जो लोग हैं वो भी काम करते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल एंड एम्प्लॉयमेंट लॉसेस तो उससे होते ही है, साथ साथ में जो वहाँ पे
जो माइनर इश्यूज़ हैं, उनके लिए आपको तुरंत सस्पेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे नोटिस भी दे सकते हो, जिससे कि वहाँ पे वो लोग इम्प्रूव कर सकें और जो शट डाउन ऑर्डर है, उ उन उन उनको होने एक तरह से आपको देने से बचना चाहिए। तो ये कुछ उनके इश्यूज़ थे और इसी की बेसिस पे उन्होंने लीगल चैलेंज इनको किया बॉम्बे हाई कोर्ट में और बॉम्बे हाई कोर्ट की भी इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस आई। उसने जो कोर्ट है उसने नोटिस करा कि आपको ओवरऑल हाइजीन कंप्लायंस वहाँ पे ठीक है आप करो वो सैटिस्फैक्टरी होना चाहिए। बट आप अगर कुछ वहाँ पे कंडीशंस है फॉलो नहीं करी जा रही है या 1-2 अगर इरेगुलरिटीज़ हो रही है तो उसके बेसिस पे आप पूरा जो रेस्टोरेंट है उसको सस्पेंड नहीं कर सकते। साथ में ही उन्होंने एक और क्वेश्चन रेज़ करा, जिसमें उन्होंने बोला कि आप सिर्फ़ प्राइवेट जो एंटिटीज़ हैं, उनको ही आप क्यों टारगेट कर रहे हो? आप जो गवर्नमेंट रेस्टोरेंट्स हैं या जो गवर्नमेंट जैसे मंत्रालय हो गया, विधान भवन हो गया, कैंटीन्स हो गई उनकी, आप वहाँ पे क्यों नहीं टारगेट कर रहे हो? उनको आप चेक क्यों नहीं करते हो, राइट? और जैसे ही देखो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कमेंट पास किया, उसके दूसरे ही दिन इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन में रेड मारी और वहाँ पे बहुत सारी एक कैंटीन में का इन्होंने लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया क्योंकि उन एक उनके लिए जो वीवीआईपीज़ हैं या कोई भी गवर्नमेंट प्रोमाइस है, वो सेम है, राइट? तो ये एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है जो इन्होंने सेट किया। अब उसके बाद देखो जो गुटखा सिंडिकेट है जो जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि इन्होंने बहुत मल्टीपल रेड्स मारी, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी हुए थे वहाँ पे। तो ये जो इन्होंने वहाँ पे मकोका का यूज़ करा है कि ये जो मकोका है, ये महाराष्ट्र का लॉ है और ये ऑर्गनाइज़्ड जो क्राइम जो लोग करते हैं, उनके खिलाफ लगाया जाता है। और इसमें क्योंकि ये जो इलीगल गुटखा और पान सिंडिकेट जो पान मसाला का जो ये लोग सिंडिकेट चला रहे थे, इसमें ऐसा नहीं है कि ये कुछ इंडिविजुअल बेसिस पे हो रहा था, यहाँ पे इनका पूरा नेटवर्क इन्वॉल्व था जिसमें लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरर्स थे, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टर्स थे, सीक्रेट वेयर हाउसेस इन्होंने बना के रखे थे, फाइनेंशियल बैकर्स थे इनके प्रॉपर। तो उनको इन्होंने क्रैक डाउन किया और उस पे मकोका लगाया, जिससे कि ये जो पूरा क्राइम है इसको या पूरा नेटवर्क है, इसको तोड़ा जा सके। अब देखो इन्होंने जो ये एक्शन लिया ना, इसका कहीं न कहीं अगर देखें तो विजिबल जो स्ट्रीट लेवल जो बिहेवियरल शिफ्ट है, वो भी हमें देखने को मिला। क्योंकि जो रेस्टोरेंट इन्होंने क्लोज़ करे या जो लाइसेंस सस्पेंड किए, उसके बाद जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, इवन स्मॉल स्मॉल जो फूड स्टॉल लगाते हैं रोड साइड पे, उन्होंने भी अपना प्रॉपर ग्लव्स पहनना शुरू कर दिया, पूरा हेयर नेट्स ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करी। जो कंज्यूमर अवेयरनेस है, सिटीज़न्स भी एक्टिवली वहाँ पे जो सेफ्टी लाइसेंस है, उनको चेक करने लगे, उनसे क्वेश्चंस पूछने लगे कि आप कुछ अडल्ट्रेशन तो नहीं कर रहे हो फूड में, राइट? और सेल्फ रेगुलेशन जो रेस्टोरेंट्स हैं, उन्होंने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए अपने हाइजीन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे और जो फूड सेफ्टी जो रेगुलेशंस होते हैं, उनको प्रॉपर्ली फॉलो करने के लिए। तो ये दिखाता है कि अगर आपकी जो अथॉरिटीज़ जो स्टेट लेवल पे बैठी हैं, ये या जो हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, अगर वो अपना काम ठीक से करें, तो ग्राउंड लेवल पे उसका चेंज आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल चीज़ है, राइट? और एक रिसेंटली देखो इन्होंने इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने उसमें फूड अडल्ट्रेशन कैसे यूज़ किया जाता है या कैसे होता है, उसके बारे में बताया था। तो उन्होंने वहाँ पे पनीर का एग्ज़ाम्पल दिया था और उन्होंने बताया था कि जो पनीर है अगर 1 केजी हमें पनीर बनाना है, तो उसके लिए हमें 5 से 6 लीटर दूध चाहिए होता है और 1 लीटर दूध की कॉस्ट होती है 60 पर लीटर, ₹60 पर लीटर, राइट? तो अगर हमें 1 केजी पनीर बनाने के लिए हमसे हमें उसकी जो कॉस्ट आएगी सिर्फ़ रॉ मिल्क अगर उसको ऐड करा जाए तो उसकी 300 से 350 पर केजी इतनी जो कॉस्ट है आती है। सिर्फ़ रॉ मिल्क की अगर हम कॉस्ट इंक्लूड करें और उसमें अगर हम लोग प्रोसेसिंग और जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है अगर हम लोग उसको इंक्लूड करते हैं तो ₹400 पर केजी के नीचे पनीर मिल ही नहीं सकता, राइट? लेकिन देखो मार्केट में क्या हो रहा है, जो मार्केट में जो सोल्ड हो रहा है पनीर वो कितना हो रहा है ₹200 ₹250 रुपीज़ पर केजी के बेसिस पे जो पनीर मिल रहा है। तो उससे साफ पता चलता है कि ये जो पनीर है वो अपना लॉस करके तो बेचेंगे नहीं, तो केमिकली जो सिंथेसाइज्ड पनीर है, वो मिल रहा है वहाँ पे, राइट? और ये पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक खतरनाक चीज़ है। तो ये दिखाता है कि अगर हमें जो अपना हम क्या खा रहे हैं, हमें क्या खाने की ज़रूरत है, इसके लिए अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है, राइट? बिकॉज़ एट द एंड वी हैव टू टेक अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इटसेल्फ, राइट? और देखो ये जो इन्होंने जो जब से ये इनिशिएटिव लिया या जब से इनके बारे में इंटरनेट पे ये चीज़ें वायरल हुई, तब से इनको वाइड स्प्रेड जो पब्लिक सपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और इंटरनल ग्रीवियंसेस हैं जैसे जो 29 एफडीए लैब ऑफिशियल सबमिटेड टू रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग एक्सट्रीम वर्कलोड टू शिफ्ट ड्यूटीज़। तो इसमें कुछ अगर देखो जब आप काम करते हो तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो वहाँ पे कुछ ऐसे ऑफिसर्स थे उन्होंने भी लेकिन उन्होंने भी बोला कि हमें एक्सट्रीम जो वर्कलोड है वो फेस करना पड़ रहा है इसकी वजह से। तो दोनों चीज़ें होती हैं, एक तरफ आपको पब्लिक सपोर्ट भी मिल रहा है, दूसरी तरफ आपके जो आपके ही ऑफ़िशियल्स हैं, वो कहीं न कहीं एक तरह से आपके
अगेंस्ट बोल रहे हैं या जो अदर प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट? तो ये देखने वाली बात है। इसमें हमें देखो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें बैलेंस गवर्नेंस की जरूरत है, राइट? द जुडिशियल डायलॉग हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ पेयरिंग स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट विद फेयर प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस। तो यहाँ पे हमें हम जब भी कोई एक्शन लेते हैं, ये सारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं या जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, वहाँ पे हमें यही देखना है कि हम जो भी काम करना है बैलेंस वे में करना है, बैलेंस गवर्नेंस को फोकस करना है। दैट शुड बी अवर गोल, राइट? So thank you so much. It was a topic, and if you want more topic like this, so subscribe my channel. Thank you so much.